Assalamu alaikum, what is up and welcome in this another video. I hope you're fine, good, cool and having chill. तो अमानुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बार फिर। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस की, जो कि बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, सिर्फ इस वजह से कि मुझे कुछ चीज़ों का पता नहीं था। मुझे चाहिए था कैमरा, एक ऐसा कैमरा जो मेरे यूट्यूब के लिए हेल्पफुल हो और एक ऐसा कैमरा जो मुझे हर तरह से हेल्प कर सके, मतलब वो रात को भी मेरी हेल्प कर सके और दिन को भी। मींस वो उसका जो कैमरा हो उसके फीचर्स ऐसे हों जो लो लाइट पे भी काम कर सकें और डे लाइट में भी काम कर सकें, दिन के वक्त भी। दिन के वक्त तो हर कैमरा जो है वो परफेक्ट जाता है, लेकिन कुछ कैमरास होते हैं जो लो लाइट में इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते। तो मुझे ऐसा कैमरा चाहिए था जो दोनों में अच्छा रिज़ल्ट देते हो, प्लस उनके लेंसेस में चेंज कर सकूं और उनका माइक भी हो वो निकल सके, मतलब कि उनका माइक जो हो वो बिल्टन ना हो। बिल्टन तो सब में होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कैमरास जिनमें ऑप्शन नहीं होता कि आप उसमें माइक लगा सकते हो। कैमरों के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा ख़ास मालूमात नहीं थी, अब अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अभी हो गई है। जिस एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूँ उसके बाद हो चुकी है। तो मुझे चाहिए था कैमरा, ठीक है। तो विदाउट एनी रिसर्च मैं चला गया मार्केट में, कैमरा मार्केट में मैं गया। और आपको पता है कि टेक्निकल मार्केट कौन सी है कराची की, और जहाँ पे मोबाइल्स और कैमरास मिलते हैं। तो मैं भी उसी मार्केट में चला गया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा यहाँ पे आए, लेकिन मैं एक दुकान पे चला गया, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आई डोंट वांट टू मेंशन एनीवन। तो वो एक आउटलेट लग गया था कैनन का, और वो बनाया भी इस तरह से गया था कि आई थॉट that's an official outlet. I don't know if that is or not, लेकिन मुझे तो यही लगा कि वो एक official outlet है। तो मुझे उनसे बॉक्स पे कैमरा चाहिए था, जिन पे उन्होंने मुझे कहा कि कैनन M50 Mark II जो है वो बहुत ही अच्छा है, उम्दा है इस चीज़ के लिए जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा कैमरा चाहिए था जिसमें मैं व्लॉगिंग भी कर सकूँ और जिसमें मैं अपने ट्यूटोरियल्स भी शूट कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कैनन M50 Mark II। इसके बारे में मैंने पहले भी रिसर्च की थी। तो कैनन M50 Mark II 2021 का मॉडल है अभी जो आया है, और इसके अलावा एक और था सोनी का ZV1 या ऐसा ही कुछ नाम है, VZ1 या ZV1 आई थिंक उसका नाम है। वो भी इसी रेंज में मिल रहा था, ठीक है। लेकिन ZV1 सोनी का ये प्रॉब्लम था कि उसका माइक बिल्टन है और उसके लेंस में चेंज नहीं कर सकता, और दूसरा उसकी बैटरी टाइमिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। कैनन M50 Mark II या तो कैनन M50 मुझे इसलिए सूटेबल लगा क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। मैं उसको इस तरह से व्लॉग भी कवर बना सकता हूँ अपना, उसके लेंस को चेंज करके उससे बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी भी हो सकती है और उससे बहुत अच्छी ट्यूटोरियल्स भी शूट हो सकते हैं जिस पे आपका बैक बिल्कुल ब्लर हो, और उसके किट लेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उन पे भरोसा करके मैंने उनको 1 लाख और जितने कुछ हज़ार थे, 16,000 आई थिंक की अमाउंट उनके हाथ में दी और उनसे कैमरा लिया। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे कंपनी की इंटरनेशनल वारंटी दे रहे हैं, ओरिजिनल कैमरा, ओरिजिनल बॉक्स दे रहे हैं। लेकिन जब मैं दुकान से निकला उसके बाद आई रियलाइज्ड दैट आई डिड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ कि कैमरा जो मैंने लिया वो नकली था, उसका बॉक्स नकली था, उसका कार्ड नकली था, इवन वो आउटलेट आई डोंट नो नकली था या नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से वो आउटलेट भी नकली था। ये रियलाइज़ मुझे कब हुआ, जब अगले दिन मैं उसे फ़ोटोशूट पर लेके गया कैमरे को। उसकी बैटरी 3 घंटे में, 2.5 घंटे में आई थिंक जो है ना वो ख़त्म हो गई, जबकि मैंने इतने ज़्यादा शूट्स लिए भी नहीं थे। आई वॉज जस्ट मेकिंग अ सिंगल ब्लॉग, और मेरा ब्लॉग इतना लंबा नहीं होता कि उसमें मैं सिनेमैटिक्स लूँ, ये लूँ, वो लूँ। वो एक छोटा सा ब्लॉग होता है जिसमें मैं बातें करता हूँ आपके साथ, और वो 5 मिनट या 10 मिनट से ऊपर तो जाता ही नहीं। उसमें खाली जो है ना वो बैटरी लो हो गई। तो उसके बाद जब मैंने रात को एक शूट किया, जिस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ लिंक, उस वीडियो का आप रिज़ल्ट देखें। सेम लाइटिंग, सेम रूम, और कैनन M50 Mark II से वो मैंने शूट लिया है। तो आप उसको जाके देख लें ज़रा कि उसका रिज़ल्ट कैसा है। क्या आपको लगता है 1,16,000 का कैमरा ऐसा मिल सकता है? तो 100% नकली था वो कैमरा। जब मैंने अगले दिन जाके अगली आसपास की दुकानों से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने उनको कहा मुझे सेल करना है क्योंकि ऐसे वो बताते नहीं मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान जो आपके हाथ में कैमरा है वो नकली है, वारंटी कार्ड इंटरनेशनल नहीं है, ये उनकी अपनी दुकान का वारंटी कार्ड है, और साथ ही साथ जो पैकिंग है वो इसकी नकली है, बॉक्स नकली है, और ये चार्जर, बैटरी सब कुछ चेंज हुआ है।
कैमरे का अपनी बैटरी आई थिंक 12,000-15,000 तक की है, और ये आपको लोकल बैटरी दी है 2,300-3,000 वाली है उसके साथ, और चार्जर भी इसका नकली है, और ये चार्जर और ये बैटरी सून आपके कैमरे को मज़ीद ख़राब कर देंगे। ये सुन के आई वॉज शॉक्ड कि मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। तो मैं जो है ना सर दोबारा से उस दुकान में गया, तो उन्होंने मुझे दोबारा से बहुत दिलासा दिया कि आपने जो कैमरा लिया है दैट इज़ ओरिजिनल, और वो ये ओरिजिनल है, आप यहाँ जाएं वहाँ जाएं, शारा फैसल पे इसका सेंटर है वहाँ जाएं, ये करें वो करें, बहुत कुछ उन्होंने मुझे कहा। मैं दोबारा से ठंडा हो गया, मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया, मैं घर आ गया। दोबारा से कहीं जब मैंने सर्च किया कि MBN का कार्ड भी आता है इंटरनेशनल वारंटी के साथ, और बहुत कुछ जो मुझे नहीं दिया गया था, मैं उनके पास दोबारा गया। उन्होंने मुझे कहा कि MBN का कार्ड हम नहीं देते, वारंटी कार्ड हमारा है, ये है वो है, आप जाके कहीं से भी सर्विस सेंटर से मालूम कर लें। उसके अगले दिन मैं दोबारा से सर्विस सेंटर में गया। कैनन का सर्विस सेंटर कराची के अंदर इस वक्त सिर्फ अम्मा टावर पे है, बेसमेंट पे, जहाँ कैनन का ऑफिशियल जो है ना सर्विस सेंटर मौजूद है। उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान आपके हाथ में जो कैमरा है वो कंपनी का नहीं है, उसका जो बॉक्स है वो नकली है, उस पर कोई भी आपका IMEI नंबर नहीं है, MBN का वारंटी कार्ड आपके पास नहीं है, ये उनकी दुकान का कार्ड है, और ये चीज़ें जो इसके साथ दी गई है नकली है। मुझे कंपनी वालों ने भी ये कह दिया। अगले दिन दोबारा मैं उनकी दुकान पे गया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप रोज़ रोज़ हमारी दुकान पे आ जाते हैं और आप मज़ीद इतनी बहस करते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम आपके साथ बहस कर सकें, जबकि गलत वो थे। उन्होंने बाद में मुझे वो मुकर गए, उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको ओरिजिनल वारंटी कार्ड और सारी चीज़ें दी थी बॉक्स की, लेकिन आई वॉज़ वेरी शार्प कि कैमरा लेते वक्त मैंने जो है ना हर चीज़ को रिकॉर्ड किया था वीडियो रिकॉर्डर पे, और उनकी जितनी कॉल्स मैंने उनको कॉल की थी कि आपने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, वो भी मैंने जो है ना वो कॉल रिकॉर्डर पे ऑन किया था। तो उन्होंने कॉल रिकॉर्डर पे मुझे एक चीज़ कही थी कि हमारा कैनन का आउटलेट जो है ना असली है। मैं आपको एक चीज़ सुना देता हूँ। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था साथ साथ कि वो जो है जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ लेते हैं तो उसके साथ वो सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बॉक्स के साथ ये पैकिंग मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। पैकिंग, ये ओरिजिनल कैमरा जो मैंने लिया उसकी पैकिंग है। मैं आपको इसकी स्टोरी बाद में बताऊँगा। पैकिंग हमेशा कैमरास की इस तरह की होती है, सी बबल्स वाली पैकिंग होती है, और चार्जर की कुछ इस तरह की होती है, क्योंकि कैनन एक चीज़ बनाती है ना तो हर चीज़ सेम होती है। ये नहीं कि पाकिस्तान वालों के लिए उन्होंने अलग पैकिंग रखी है और बाकियों के अलग। और हर चीज़ पे ये देखें स्कैनर कोड का भी होता है, बार कोड हर चीज़ पे। बैटरी के साथ ये चीज़ भी है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी पैकिंग मेरे कैमरे में मुझे नहीं दी गई थी, ठीक है, जिस वजह से मुझे 100% पता चल गया था कि नकली है। लेकिन वो दुकान वाला जो है मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। खैर वो मानने को तैयार नहीं था। मैंने बहुत बात की उससे, यहाँ वहाँ से बात करवाई। कुछ लोगों ने कहा कि आप उसके खिलाफ़ FIR काट दें, कुछ लोगों ने कहा कि आप उनके मार्केट के सदर के पास जाएं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इस मामले को आगे लेकर नहीं जाना था। बहरहाल मैंने उनसे बात की कि आपको चेंज करना है तो आप मुझे बताएं मज़ीद, मैं आपको ये देना चाहता हूँ, आप कितने रुपये उसमें डिटेक्शन करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि हम 20% आपसे लेंगे 1,16,000 के तकरीबन। तो मैंने उनसे मना किया कि मैं आपको 20% नहीं दे सकता, जिस पर उन्होंने बहुत बहस की कि एट दी एंड उन्होंने मेरे पैसों के 13% कट किए और मुझे बकाया पैसे मेरे हाथ में दिए। 13% जब उन्होंने कट किए तो उसमें तकरीबन 15,900 तक उन्होंने पैसे काटे और 1 लाख मेरे हाथ में दिए। आई वॉज़ वेरी शॉक कि मैंने वो कैमरा 10 दिन हुए तकरीबन उनसे लिया था, उन्होंने मुझे नकली कैमरा दिया था, इसके बावजूद उन्होंने मेरे 16,000 रुपये काट लिए। बहरहाल मैंने तो उनको दे दिए बिकॉज आई डेंट वांट कि मैं इतना लंबा ले जाऊँ मामले को, और मुझे अपने शूट्स जो हैं वो जल्दी करवाने थे। मेरी कज़न सिस्टर की भी शादी हो गई थी, उस चीज़ों के लिए भी मुझे कुछ पिक्चर्स है, ऐसी बातें आई वांटेड, और मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ भी लेट हो गई थी। तो मैंने उनको कहा कि आपको काटने आप काट लो, बकाया पैसे मुझे वापस दो। और जब मैंने बकाया रकम वापस ली उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च की कि हाउ कुड आई गेट द ओरिजिनल कैमरा। मैं दोबारा मार्केट में गया ओरिजिनल कैमरा के लिए, तो हर जगह पे हर कोई कसम खाने को तैयार है। उस बंदे ने भी कसमें खाई थी खुदा की, कुरान की, कि कैमरा असली है, ये असली है, वो असली है। और वो बहुत ही इस्लामिक बंदा मुझे नज़र आ रहा था। मैं उनकी पिक्चर ऐड नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐड करा तो आप देखते उनकी यहाँ तक दाढ़ी थी, उनके सर पर टोपी थी। उसके बावजूद उन्होंने मुझे खुले आम जो है ना फ्रॉड किया। उनकी वॉइस मैं आपको सुनाना भी नहीं चाहता,
आई डोंट थिंक ही इज़ एज इम्पोर्टेंट कि मैं उनकी वॉइस आपको सुनाऊँ। बहरहाल जो चीज़ें मैंने आपको कहीं वो 100% अथेंटिक है, मेरे साथ हो चुका है ऐसा। मार्केट में दोबारा मैं गया कैमरा लेने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सेम चीज़ कही। मैंने गूगल पे कैनन के आउटलेट सर्च किए, उस आउटलेट की डायरेक्शन पर गया और दूसरे टाउन्स में भी गया। हर कोई मुझे इसी तरह कह रहा था कि ये हमारा असली है, हमारा असली है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, जिस तरह से मैंने वेबसाइट पे देखा था कि कैनन की पैकिंग कैसी होती है, कार्ड कैसा होता है, वो चीज़ मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। कैनन की हमेशा जो पैकिंग होती है इस तरह की होती है। एम्बियन की ये थैली देखें आप, इस तरह की पैकिंग में कैनन आता है। और विदाउट दिस कार्ड, ये है कैनन का एम्बियन वारंटी कार्ड। विदाउट दिस कार्ड और विदाउट, अगर कार्ड भी है उसमें ये बार कोड नहीं है, इट मीन्स कि आपका कैनन इतना ख़ास नहीं है। तो फिर मैंने बहुत सर्च किया, मुझे ये चीज़ें नहीं दे रहे थे वो दुकान वाले। फिर मुझे पता चल गया कि उन सब के भी जो है कैमराज नकली हैं। फिर मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ। मैं गया कैनन के सर्विस सेंटर अम्मा टावर में, जो कि कराची में एक ही है। कोई आपको कहे शारा फैसल जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो कहीं पे भी नहीं है। कैनन का जो सर्विस सेंटर है वो सिर्फ अम्मा टावर सदर टाउन में है और उसके बेसमेंट पे आप गूगल सर्च कर सकते हैं। उनके पास गया, मैंने उनको कहा कि उनसे मैंने पहले भी मशवरा ले लिया था अपने प्रीवियस कैमरा का कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है ना वो मैंने उनसे कहा था कि एक दुकान वाला मुझे दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि डिसकंटिन्यू हो गया है मॉडल, एम्बियन की वारंटी नहीं आ रही है, तो हमसे ले लें, लेकिन ये ओरिजिनल है। तो अम्मा टावर वालों ने मुझे कहा, कैनन के ऑफिशियल सर्विस सेंटर ने मुझे कहा कि वो आपको दोबारा से फ्रॉड करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनका कैमरा असली नहीं है। कैनन विदाउट एम्बियन वारंटी कोई भी वारंटी नहीं देता। तो मैं आपको इन सब प्रोसीजर के बाद एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको कोई कहे कि हमारी चीज़ ले जाएं, इसकी दुबई की वारंटी है, और वो चीज़ इंटरनेशनल हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल है तो उसकी जब दुबई में वारंटी है तो कराची में क्यों नहीं हो सकती, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। जो चीज़ इंटरनेशनल होती है उसकी हर जगह हर मुल्क में वारंटी होती है। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही करना चाहा, लेकिन मैंने अम्मा टावर वालों से हेल्प ली, कैनन के सर्विस सेंटर वालों से। तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़लाँ दुकान पर वो हमारे ऑफिशियल डीलर है, उनके पास आप कैमरा लेने के लिए जाएं। मैं उनकी आपको दिखा देता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ सही किया मैं उनका आपको दिखा देता हूँ कार्ड दुकान का। ये भी सदर टाउन में है दुकान, और जिन्होंने गलत किया मैं उनका आपको नहीं दिखाऊंगा, लीव दैम। ये थे जो कि बहुत ही हॉनेस्ट लोग थे, जिन्होंने मुझे असली चीज़ दी। और जो हमेशा असली चीज़ देते ना, वो कभी भी कि अपनी बातों में फंसते नहीं है और अपनी बातों से डरते नहीं है। इन्होंने मुझे कहा कि कैमरा आप लेके जाएं फ़ौरन से अम्मा टावर में, जिन्होंने आपको हमारे पास भेजा है उनके पास ही आप जाके इसको रजिस्टर करें, जिसके बाद आपको 6 महीने की जो है ना वो वारंटी आपकी एक्सटेंड होगी। तो फिर एक साल 6 महीने की वारंटी मुझे मज़ीद मिली। और अम्मा टावर वालों ने, जो कैनन के सर्विस सेंटर वाले थे, उन्होंने मुझे ये सब काम करके दिया चीज़। उन्होंने कहा कि हाँ आपके पास जो अभी आई है दैट इज़ 100% ओरिजिनल। और उन्होंने वो सारी चीज़ें करने के बाद मुझे एक स्क्रीनशॉट भी भेज दिया कि आपका जो कैमरा है वो असली है, जिस पे जो है ना कैनन का एक वो आता है ऐप, जिस पे आप देख सकते हैं कि आपकी चीज़ सीरियल नंबर डाल के वो आपको बताता है कि आपकी चीज़ जो है वो ओरिजिनल है या फिर आपकी चीज़ है वो लोकल है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आपका जो कैमरा है वो ओरिजिनल है, और फिर मैंने वो कैमरा लिया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। अब दोबारा से जो मैंने कैमरा लिया वो है कैनन M50, जो मुझे 1,09,000 तक गया, और 8,000 सॉरी, और इसमें 1 ईयर एंड 6 मंथ की वारंटी इंक्लूड है। उसके साथ मैंने लिया एक कैनन का एडाप्टर, ये रहा। इस एडाप्टर को यूज़ करके इस कैमरा के साथ हम कैनन के किसी भी लेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फ्यूचर अपने ट्यूटोरियल के लिए मैं इस कैमरे में किट लेंस नहीं बल्कि कैनन 50mm 1.8 लेंस यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त लेंस है। उसके साथ फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी होती है और ट्यूटोरियल्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप यूँ पकड़ के उससे ब्लॉग नहीं बना सकते। वो काफ़ी आपके फेस को क्रॉप कर देगा, ठीक है, क्रॉप तो नहीं करेगा, लेकिन वो इतना जूम हो जाएगा कि आपका फेस उसके अंदर नहीं आएगा। तो अपने सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको एक सीधा सा मशवरा देता हूँ कि जब भी आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो, कोई भी टेक्निकल चीज़ खरीदनी हो, स्पेशली कैमराज या मोबाइल,
आप बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद जाएं, आप वारंटी कार्ड की पिक्चर लें और कहें आप किस सर्विस सेंटर की वारंटी दे रहे हैं। पहले आप उस सर्विस सेंटर के पास जाएं, उसे पिक्चर दिखाएं और कहें कि आप ये चीज़ दे रहा हूँ मैं, क्या ये आपसे बिलोंग करती है। अगर वो आपको कहते हैं यस, तो आप उनसे उनकी कॉल पे बात करवाएं बाकायदा, उसके बाद उस चीज़ को लें। और अगर आप सेकंड हैंड कोई चीज़ बहुत सेकंड हैंड ले रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर आप उनसे एग्रीमेंट लिखवाएं, उनकी दुकान की रसीद पे तस्दीकनामा लिखवाएं कि मैं फ़लाँ NIC नंबर और मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, ये नकली होने की सूरत पे मुझे मैं मतलब सारे पैसे वापस दिए जाएंगे मेरे वटेवर जो आप लिखवाना चाहते हैं, जिससे आप फंसे नहीं। अपने वॉइस रिकॉर्डर ऑन करें, अपने कैमराज ऑन करें, उसके बाद आप चाहें। क्योंकि अगर मेरे पास कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती, मेरे कैमराज के प्रूफ नहीं होते कि मैंने उस बंदे से कैमरा लिया है और उसको, क्योंकि वो अपनी बातों से मुकर रहा था, तो शायद वो 20% काटता, लेकिन अपनी बातों पे फंसने के बाद उसने फिर भी 13% कट किया। लेकिन ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने उसको 13% भी कट करने दिया, क्योंकि लेटर ऑन मुझे एक बंदे ने बताया कि हर मार्केट के अंदर एक सदर होता है उनका यूनियन का, ठीक है, यूनियन का आई थिंक ऐसे कुछ का। तो उन्होंने कहा आप उनके पास जाके कंप्लेन करते और उनसे कहते इस इशू के बारे में, तो फिर वो आपकी 100% मदद करते और वो आपको पूरे पैसे आपके दिला के देते। क्योंकि हर जगह पे एक सरबराह ज़रूर मौजूद होता है और हर बेईमानी को रोकने वाला भी कोई ना कोई होता है। तो आप उनके पास जाते और वो आपकी 100% मदद करते इस हवाले से। खैर, मैं इस मामले को लंबा नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए मैं किसी के पास भी नहीं गया। और बहरहाल मुझे अभी बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा कैमरा तो आ गया एटलीस्ट। कैनन M50 इस वक्त मेरे पास है, जिससे मैं इन फ्यूचर वीडियोस बनाऊंगा। उसके साथ एक माउंट है और इन फ्यूचर हम जो है ना करेंगे ब्लॉगिंग इस पूरे सेटअप के साथ, जिसमें हमारा साथ देगा M50 1.8 का लेंस भी। तो ये था सारा मेरा एक्सपीरियंस अबाउट द कैमरा। अब मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और इंशाल्लाह मिलेंगे एक अगली वीडियो में, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो में। अगर आप लोग, एक और चीज़ बताऊँगा, अगर आप लोगों को भी कोई चीज़ लेनी हो और उसके बारे में रिसर्च करें बहुत ज़्यादा, और अगर फिर भी इफ़ यू वांट टू बाय स्पेशली कैमरा, ठीक है, कैमरा लेना हो बॉक्स पे क्या कोई, तो आप पहले उनके सर्विस सेंटर पे जाएं, उनसे मालूम करें। सर्विस सेंटर का नंबर आपको नहीं पता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल देता हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कराची, तो डाल देता हूँ, वहाँ से आप देखें, पहले हर चीज़ की रिसर्च करें, उसके बाद जाएँ। ये कह सकते हैं कि ज़माना उस तरह का नहीं कि आप हर किसी पे यकीन करके हर चीज़ को ले लें। 1000 भी स्पेंड करें तो उसके बाद उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचें कि मैं किसको दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, और वो चीज़ जो मुझे मिल गई है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। मैं हमेशा ऐसा ही था, लेकिन पता नहीं कैमरा लेने के वक्त मुझे क्या हो गया था, आंखों पे पट्टी बन गई थी जो मैंने इतना बड़ा कांट कर दिया आपके साथ। खैर, अल्लाह हाफिज़, टिल माय नेक्स्ट वीडियो। आप यू एंजॉयड दिस वीडियो और इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, और अगर हाँ तो एक थम्स अप दें। और इस वीडियो को अब हम करते हैं एंड बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।